एक लोग चलिए शायद अब 5 ब्लॉक से आए हैं। तो जैसे कि सर ने बताया अभी, तो आप लोगों का पहला टूर है इधर? जी पहला टूर है। जी, ये लोग तो पहले भी आए शायद। जी, पहले आए। पहले। हाँ, ये जुब्बल में जब मेरे जी। एग्रीकल्चर के कैंप थे ना 2-3 दिन। हाँ, आप लोग थे। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है जी। बहुत अच्छी चीज़ है जी कि आप लोग इतना वो दिखा रहे हैं, इतने दूर से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जैसे कि सर बता रहे थे अभी कि भाई कैसे आप नए तरीके से करें। आप लोगों की ज़मीन खाली है जी अभी? अभी कुछ खाली है, कुछ कुछ खड़े हो नहीं। रहे। देखो जी, अगर तो आप खाली तरीके से खाली लैंड पे काम कर रहे हैं जी और आप लोग HDP की ओर जाना चाहते हैं, जी तो जो आप छाछता जी का देख के आए और भी देखे होंगे आगे शायद अनु फार्म में भी जी देखा ना, जी तो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और क्वालिटी स्टैंडर्ड में आप लोग कर सकते हैं जो लैंड खाली है। फिर बात आती है जी कि एक जो सेटअप है हमारा, जो ऑलरेडी हमारे पास ऑर्चर्ड है, तो उसमें आप 2 चीज़ें हैं जी। कुछ बागवान ऐसे होते हैं जो उसको अप्रूव करके नई प्लांटेशन भी कर सकते हैं, अगर किसी के बस में है ये चीज़, क्योंकि आपको बताइए इसमें इकोनॉमिकली डैमेज हो गए अगर आप हटाइए। एक हमारा इस टाइप का ऑर्चर्ड है जो जिसमें भी आप घूमेंगे मेरे साथ, तो ये ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था। यहाँ 430 के करीब प्लांटेशन हुई थी जी पहले, 430 पौधे, और आज एट प्रेजेंट 3000 से ऊपर पौधा लगा है इसमें। कितने 3500 भी हो सकता उसी है। जगह में जी? हाँ, उसी जगह उसी जगह उसी जगह आप आज आप जो इस मेरे ये वाले ऑर्चर्ड जहाँ आप खड़े हैं, ये 5600 फीट की हाइट पे है। हाँ, 5600 की फीट है सिर्फ यहाँ ना जी, लो हाइट है ये। तो हमारा ये बराल का एरिया है, बराल गांव है हमारा। तो हमारा नदी से लेकर शुरू हो जाता है ये एरिया, और टॉप में ऊपर तक काफ़ी लगभग 8500 तक जाता है। तो ये सारा हमारा ही गांव है ऊपर। हमारे बगीचे यहाँ भी है, मिडल में भी है, टॉप हाइट्स में भी है। हाँ, तो ये एक ऐसा गांव है जी जिसमें हर तरह के एलिवेशन और हर तरह का बागवान मिलेगा आपको। तो जो ये हमारा चैणू एरिया है, ये सबसे पहले जागृत हुआ था यहाँ। आप इसको एक तरह से बोले कि हिमाचल में पहला गांव एरिया, या जैसे आपके ढांगू पर एक जहाँ के रामलाल चौहान जी वगैरह है, वो लोग भी जागृत हुए। और हमारा ये जो गांव है छोटा सा चैणू जगह, ये भी बड़ी जागृत हुई। 4-5 यूथ थे हम जिन्होंने शुरुआत की थी। तो आज हमने शायद ऐसा सेटअप कर दिया है, जो नई नई चीज़ें हमने भी ऐसे घूम घूम के सीखी जी। कोई मैं भी हॉर्टिकल्चर से नहीं हूँ, या हमारे जो पिछला बैकग्राउंड भी हॉर्टिकल्चर से नहीं था, हमने खुद ही प्रैक्टिस करके लोगों से नॉलेज शेयर के प्लेटफॉर्म पे आए। आप सारे लोग जानते हैं जी मुझे, देखते हैं वीडियोस, मिलते हैं बेनिफिट्स, समझते हैं कुछ हैं? मिलते हैं। तो देखो जी, ये बहुत बढ़िया बात है कि जी आज हमारा बागवान, चाहे मैं हूँ चाहे आप भी है, आगे आके ना जी डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम लोग इस इंडस्ट्री को आगे ले रहे हैं, और बहुत अच्छे स्कोप है जी हमारे पास अगर आप करते हैं। आज आप ये सीखेंगे इस ऑर्चर्ड में कि आप प्रूनिंग ट्रेनिंग से कैसे गुणवत्ता पैदा कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अपनी, और कैसे आप लैंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि बगीचे तो जी मैक्सिमम के लगे हुए हैं। अब हम कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं सीडलिंग पे परफॉर्मेंस, रूट स्टॉक पे परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों को तरीके वाइज बताऊंगा आज। तो मेरे हिसाब से हम शुरू कर दें। जो आपको ये वाले दिख रहे हैं, ये 111 रूट स्टॉक पे जेरो वाला है। ये रूट स्टॉक पे 111 पे। और जो ये साथ में आपको बड़े वाला दिख रहा है परे को, ये स्कारलेट 2 है सीडलिंग पे। ये स्कारलेट है जो सेंटर वाला है। हाँ जी। तो एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, जो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें आप घना घना लगाते हैं, जिसको आप हाई डेंसिटी बोल सकते हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी तो नहीं बोलेंगे। अल्ट्रा हाई डेंसिटी तो आप लोगों के छाछता जी का देख के आगे HDP पे ना जी पूरा। यहाँ पर ये वाला हमारा भी लगा HDP ऊपर को, क्योंकि जब आप वहाँ से आगे तो आपको शायद HDP घूमने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ वहीं देख लिया। अब आप देखेंगे ट्रेडिशनली वे में कैसे आप मैनेज कर सकते हैं।
आज का जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं या कॉन्सेप्ट बोलता है जी, कि जैसे आपके सिंगल लीडर है, आप देखेंगे इस प्लांट्स को ना जी, अब आप इसमें जितनी ज़्यादा टहनियाँ निकालेंगे ना सिंगल लीडर से, उतना बेनिफिट है। मेरा अपना कॉन्सेप्ट है जी कि एक टहनी से हमने 5 दाने कम से कम लेने हैं जी। तो अगर आप एक टहने में लगभग 50 टहनियाँ उगा लेते हैं जी, तो 250 हो गया आपका जी, लगभग 2 पेटी के करीब का। तो अब जो एक टहना है उसमें ज़रूरी नहीं 5 ही होंगे, ज़्यादा भी लगते हैं, इसमें 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, मगर ये फ्रूट थिनिंग के बाद इतने रखे गए हैं। अलबत्ता इसमें बहुत से फ्रूट थिनिंग की गई ना जी। जी सर। आप लोगों की हाइट क्या क्या है जी वहाँ पे लगभग? हमारे तो ये 5000 से 7 फार्मर आया है जी, 5000 एक कुछ बटियात हाइट है, जैसे 8 से 9 मीटर हाइट से लेके हमारी हाइट चली जाती है, मतलब जो बटियात है ना वो हम 1500 मीटर 5 से लेके 7 कुछ 1500 वाले आप इसके थोड़े नीचे है ना जी। तो आपका क्लाइमेटिकली कंडीशन कैसी है जी वहाँ? लगभग ऐसी है, सेम ऐसी ऐसा तो नहीं है ना जैसे किन्नौर वगैरह है? नहीं ऐसा ही थोड़ा ऐसे गर्म है, हल्का सा गर्म। चलो गर्म चलेगा जी, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो ना जी, फिर आप वैरायटी सिलेक्शन अपने हिसाब से अलग करना पड़ेगा। तो जो आपकी ये हाइट है ना जी, जो हाई कलर स्ट्रेन है ना, ये सारे आपके लिए बने हैं। 7000 से नीचे कोई भी आप ये हाई कलर स्ट्रेन लगाते हैं, जेरोमाइन लगाते हैं, किंग रॉट लगाते हैं, स्कारलेट टूले, ये सारे आप लोगों के लिए बने हैं। रेड ब्लॉक्स लगाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ये कर सकते हैं आप, जो 7000 की रेंज वाले अर्ली रेड वन या किंग रॉट पे जा सकते हैं। तो जो थोड़े नीचे वाले हैं, स्कारलेट टू, जेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स, इस पे जा सकते हैं, मिडल और लो हाइट्स वाले। 45 हाँ 45 देखो जी। और एक बड़ी बात है जी, गाला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, लो हाइट्स के लिए ना जी, क्योंकि जल्दी उगता है पौधा और रेट भी बहुत अच्छे दे रहे हैं और डिमांड ही बड़ी भारी है गाला की। तो आप लोग ये सिलेक्शन ले सकते हैं कि भाई गाला किस तरीके से आप लगाएंगे और कितना लगाएंगे। आप पूरा ऑर्चर्ड भी गाला का लगा सकते हैं और ये गारंटीड है कि रेड डिलीशियस से ज़्यादा पैसा देगा। हाँ, देगा जी देगा। और सिर्फ एक चीज़ कोशिश करना है कि अगर गाला आप लगाते हैं तो कोशिश ये करना है कि रूट स्टॉक पे लगाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में ना जी साइजिंग की इशू रह रही है उसमें थोड़ी सी ना जी। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, मीडियम जैसा बन रहा है। हाँ, तो एक चीज़ और भी है जी, एक सच्चाई है। विन काउगिल आए थे वॉशिंगटन से, स्टेट से हमारे पास, तो उन्होंने एक तरीके से ये बताया था कि इन आवर कंट्री M9 पर डिलीशियस इज ए फेलियर कॉन्सेप्ट। वो ये बोलते हैं कि भी M9 हमारे काला, फ्यूजी, हनी क्रीप्स, ग्रैनी स्वीट, पिंक लेडी, इन चीज़ों पे उगाया जाता है। ये भी है, भी सच्चाई भी है उस बात में। आप देखेंगे M9 पे रेड डिलीशियस लगा के वो वहीं पर मर रहा है पौधा, उठ ही नहीं रहा। तो उसके भी रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रैक्टिस हो सकती है अपनी। तो मैं ये चाहूँगा कि भी अगर आप रेड डिलीशियस लगाते हैं, थोड़े विग्रस रूट स्टॉक पे डालें, 111 पे डालें, 106 पे डालें, M7 पे भी आप जाते हैं, मगर M9 पे थोड़ा सा ना जी आप रुके। उस पे गाला भी हाँ बहुत बढ़िया चलता है जी, क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त आती है। गाला है विग्रस है। हाँ विग्रस है ना जी। हाँ जी। तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ढूंढ लेते हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल ये फोन में थोड़ा पंगा ये है वो स्कारलेट। अगर आप इसको भी देखेंगे ना जी, सिंगल लीडर है और इसको आप टॉल स्पिंडल तो नहीं बोलेंगे, वर्टिकल एक्सेस ज़रूर बोलेंगे। कितने साल का है ये भाई ब्रदर ये 6 से 7 साल के करीब का होगा ये वाला सीडलिंग पे जी। मगर एक चीज़, हाँ सीडलिंग पे जी, आप मेरे बगीचे में जब अभी घूमेंगे बहुत जगह आपको ऐसे ऐसे पौधे मिलेंगे स्कारलेट के, स्पर वैरायटी के। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा या आप सुनते होने कि स्पर वैरायटी उड़ती नहीं है ढंग से, चाहे सीडलिंग पे भी पेड़ नहीं बन रहा। हमारे जेरोमाइन की बड़ी दिक्कत आ रही है, जो मान लो कि इन्होंने चाहे सील्डिंग है चाहे दूसरा है ना, वो एकदम से मतलब स्टंटिंग रह जा रहा है। अब पता नहीं क्या कारण है। या डिपार्टमेंट रूट्स अच्छे हैं, रूट्स ठीक ही है। एक चीज़ है जी कि हैवी सॉइल हो सकती है। नहीं, इस पे मैं एक चीज़ बताता हूँ जी, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है ना जी, गारंटीड है आपकी प्रॉब्लम 1 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। ये प्रॉब्लम क्यों है? अगर आपकी रूट्स की प्रॉब्लम नहीं है, जब आप पाल्टी लगा रहे हैं ना जी, सीडलिंग लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप इमीडिएट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उस पर। अच्छा अच्छा। एक चीज़ याद रखना जी,
जब आप पाल्टी लगाते हैं ना उसको 1-2 साल रहने दो, जब उसकी थिकनेस लगभग इतनी हो जाए ना तब ग्राफ्ट। आप लोग अर्लीस्ट कर रहे हैं, गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं, सही बात, तुरंत कर रहे हैं ना जी। अब ये पौधा क्यों बना? ऐसे ऐसे आपको बहुत पौधे मिलेंगे अभी बगीचों में, क्योंकि हमने पहले पाल्टी को बढ़ने दिया। कोशिश करें आप जैसे 2 और 3 साल के सीडलिंग मिले आपको, उसको परचेज करो या अपनी तैयार करो। जब उसको आप गड्ढे में लगाते हैं तो उसको छोड़ दो। एक चीज़ का ध्यान रखना, उसको काटना नहीं है। जो पाल्टी आप लगाते प्रूनिंग नहीं करनी। कई लोग प्रूनिंग करते हैं, टॉप मारेंगे। होता क्या है, जैसे आप टॉप मारेंगे ना जी, उसमें न्यू वेजिटेटिव ग्रोथ चली जाती है। आपने देखा वो मोटाई की ओर नहीं जाती। अगर आप उसको ऐसे झाड़ की तरह रहने देंगे ना तो उसमें थिकनेस आती है, वो वेजिटेशन ऊपर ना जाके उसको थिक करती है। 2-1 साल में नहीं जी बहुत मोटी हो जाती है पाल्टी, क्योंकि जितना अच्छा रूट डेवलपमेंट पाल्टी करती है ना वो पौधा नहीं करता। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व की होगी ये चीजें। आपके बगीचे में कोई पाल्टी होगी तो अगर आप ऐसे ही छोड़ेंगे बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करती है वो, बहुत विग्रस तरीके से। तो आप इमीडिएट जल्दी ही आप कलम करें, लगभग इतना मोटा होने दें। उसके बाद जब आप सिंगल ग्राफ्ट पे डालना, उसका ब्रांच ग्राफ्टिंग पे नहीं जाना उसमें, क्योंकि अंदर का भाग खाली रह जाता है। और मान लो आपने 10 कलमें कर दी उसमें, तो 10 अलग अलग डैमेजेस पड़ते, घाव पड़ते। अगर आप सिंगल ग्राफ्ट पे जाएंगे ना, मैं आपको इधर ऊपर भी दिखाऊंगा कि कैसे आप ग्राफ्ट कर सकते हैं जो 1 साल में हील करेगा आपका पूरा घाव। वो तरीका होगा ना जी कलम करने का, उस तरीके से आप जब ग्राफ्ट करेंगे तो 1 साल में ही आपके लगभग 75% वो कवर हो जाएगा, फिलिंग हो जाएगी ग्राफ्टिंग की। तो अगले साल से वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। जो बाहर की टहनी है वो उसमें बाद में करना क्या, उसको उसको काट देना नीचे से, मतलब एक ही करना ना जैसे नर्सरी में करते हैं, बाहर नहीं करना जैसे न... इंच पे आप करते हैं ना जैसे ऊपर। और दूसरी बड़ी चीज का ध्यान रखना जी, कम से कम 8 से 9 इंच ऊपर ग्राफ्ट करना, नीचे नहीं करना। और जब आप कभी नर्सरी से पौधे पे परचेज करते हैं उस चीज का बड़ा ध्यान रखा करो आप कि ग्राफ्टिंग नीचे ना हो। 10 इंच नहीं 10 तो नहीं जी, 6 से लेकर 8 इंच के बीच रखी जाती है। एक्चुअल में नर्सरी मैन क्या करता है, नीचे इसलिए करता है ग्रोथ के लिए, वेजिटेटिव ज्यादा आती है क्योंकि नीचे थोड़ी थिकनेस होती है पाल्टी में। ऊपर करके थोड़ा नुकसान ये होता है कि कम ग्रोथ आती है, मगर वो ज्यादा अच्छी होती है, उसमें आपके रॉटिंग बच जाएगी, कॉलर रॉड बच जाएगा। क्योंकि ग्राफ्टिंग देखनी आपने नीचे की ओर जाती है बाद में, जैसे पौधा ग्रो करेगा ना कलम नीचे मिट्टी की ओर जाती है देखो, तो बाद में जब वो गड़ा दब जाता तो रॉटिंग दे देता। अगर पहले ग्राफ्टिंग ऊपर होगी तो इतनी नीचे नहीं आती, वो ऊपर स्टेबल रहती है और वहीं पर ग्रोइंग करती है। J&K में ज्यादा प्रैक्टिस है, वो नीचे J&K में तो यहाँ करते जी कलम। अभी मैं कश्मीर होके आया तो यहाँ ग्राफ्टिंग है, जहाँ मेरी कमर है, पाल्टी लगाएंगे उसको मोटा होने देंगे और यहाँ लगाएंगे। सर जी वहाँ पर तो जड़ भी इतना मोटा होता है तो उस पर जाके ग्राफ्टिंग करते हैं। हाँ यहाँ करते हैं ऊपर, इतना मोटा जड़ बहुत ऊपर, इतने इतने में, इतने मोटे में मैंने कहा। अभी एक जगह तो मैंने ये देखा कि इतना मोटा पौधा काट दिया, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी बंदे। वहाँ की ना जी स्थिति बड़ी अलग है, हम उस पे ना जाए। आप हैरान होने, पूरे कश्मीर में घूम के मेरे को कैंकर ही नहीं मिला। क्लाइमेट बड़ा है वहाँ, 5500 की हाइट पे बोल रहे थे 2.5 फुट बर्फ गिरी, तो हमारे तो 8,000 में नहीं गिरती। अब स्थिति बड़ी अलग है जी, वहाँ के क्लाइमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके कैंकर नहीं है, वो चाहे इतने मोटे में करेंगे उनकी हीलिंग है, घाव हील हो जाता है, हमारे नहीं हो रहा। अगर आप इसी पौधे में देखेंगे, आप देखेंगे इसमें लाइट का पूरा ध्यान रखा गया है ना जी, पूरा ध्यान। और अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 7 साल में एक पेटी से ऊपर है जी इसमें माल। अगर साइजिंग इंक्रीज हो जाएगा जब तक हम तोड़ेंगे, शायद इसको 2 या 3 तक तोड़ेंगे, 2-3 अगस्त तक। इस साल थोड़ा ड्रॉट रहा जी ज़्यादा ना, बड़ा लंबा स्पेल चला गया, साइज थोड़ा रुका। जिसमें थोड़ी हैवी क्रॉप थी ना जी उसमें रुका, जिसमें थोड़ी ज़्यादा थिनिंग की गई थी। ये सारा थिनिंग के बाद है जी, लगभग 80 to 85% मैं क्रॉप कट डाउन कर देता हूँ, काट के फेंक देता हूँ। तो उसके बाद जो बचा है अब सिर्फ 15% है बचा हुआ। हाँ ये 15, उससे भी कम होगा जी। अच्छा, कम ही होगा क्योंकि मेरे क्रॉप लगती ही बड़ी भारी है जी। अभी आप देखेंगे जहाँ काटी नहीं है तो कितनी ज़्यादा है। अब आप इस पौधे को देखेंगे, ये भी 111 पे है, जरो महीने। और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप आगे जाके इसकी फेदरिंग गिनेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 60 से 65 के बीच इसमें फेदर्स है। जो ये टहनियाँ निकाली गई है ना जी, ये खुद नहीं निकली है, ये निकाली गई है। अच्छा निकाली गई है ना जी, नोचिंग से, लेटेक्स पेंट विद पीजीआर, आप देखेंगे वाइट सा लगा है। ये नोचिंग कुछ जगह नोचिंग से नहीं निकली, कुछ जगह निकली तो उस पर पेस्ट लगा के फिर निकाली गई। अब अगर 60 टहनियाँ इसमें है 5 दाने के हिसाब से 300, अब इससे बड़ा पेड़ कहाँ चाहिए आपको?
3 पेटी माल आराम से। टूथपिक का भी यूज हुआ है इसमें? टूथपिक के मस्ट है जी, जी। क्योंकि जो एंगल ये बनेगा ना जी, वो टूटने का भी टूटना है। रहेगा और वो ग्रोथ पे ज़्यादा अच्छा। जाएगा। जब आप टूथपिक फंसाएंगे उसके आज से वैसे ना जी काम हो रहा है बेंडिंग का, तो जो ये खड़े खड़े शूट्स है ना ये आज नीचे आएंगे, मतलब इसके बाद अच्छा। आज हम इसको बेंडिंग करनी शुरू करें। राइट टाइम ये है। राइट टाइम ही है जी, राइट टाइम वो भी है। उस टाइम एक प्रॉब्लम आती है, जैसे आप नीचे करेंगे ना टेनिया उठती है, देखो खड़ी खड़ी, बिल्कुल। तो जो आप अब करेंगे अब नहीं होगी। हाँ ये बड़ी हाँ। जो फिर उसमें early पिचिंग stage में करते कर रहो, देता फिर उसमें स्टॉप कट मारते रहो, तो जो सेब के सीजन के बीच में आप करते हैं या बात करते तो उसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरा अपना फॉर्मूला है जी कि मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 3-1 हज़ार पौधे होने। मैं फ्यूचर देख के चलाऊँ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक पेटी चाहिए। एक पेड़ 3,000 पेड़ से 3000। 3,000 पेड़, अरे छोड़ो जी 3,000, 2,000 हो जाए, 2 तो हो ही जाएगी ना। 2,000 होगी तो आजकल तो आपको पता 4-4 हज़ार बिकते हैं सेब। कलर स्टेन तो जा रहा है। तो हो गया काम, आपके 60-80 लाख के सेब हो जाएंगे, तो हर कुछ है। तो ज़्यादा मैटर ये नहीं करता कि आपका लैंड होल्डिंग बढ़ जाए, मैटर ये करता है कि एक छोटी सी ज़मीन को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एक छोटा स्मॉल मार्जिन है फार्मर जिसके पास ज़मीन लैंड होल्डिंग कम है। आप लोगों के पास कैसी है लैंड होल्डिंग? छोटे मार्जिनल है सर सारे। मार्जिनल है। है। कई एरियाज में ऐसा होता है ना जी, बहुत बड़े होते हैं। बहुत सारे एरियाज में मैं ऐसे घुमा के जहाँ ह्यूज लैंड होल्डिंग है, हार्ट मतलब होंगे 5% जिनके पास ज्यादा होगी, मतलब 10 बीघे से ज्यादा। नहीं हाँ, तो बस बाकी हमारे सब भी यहाँ 10 कम बीघे है से जी कम लैंड नहीं होल्डिंग, सकते। क्योंकि अब बढ़ गए ना जी, परिवार बढ़ गए, गाँव बढ़ गए, कम हो रही। हाँ ज़मीनें कम होती रही जी, नहीं कहाँ से आएगी। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी जी, आप किस तरीके से करते हैं। आपके हिसाब से जी फ्रूट जो आपने अभी 3-4 ही पौधे देखे, इसमें फ्रूट क्वालिटी कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी अच्छी है ना? कलर डेवलपमेंट अच्छा है। हाँ जी। कलर शेप ये देखो प्रॉब्लम जी, मेरे को ये अपने problem बगीचे में कभी ऐसा कोई ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं। रूट स्टॉक में भी तब क्वालिटी बनेगी अगर आप फ्रूट थिनिंग पे जाएंगे, अच्छी मैनेजमेंट पे जाएंगे, अदरवाइज इसमें भी कलर साइज नहीं आता। चलो कलर तो हाई कलर है, कलर तो आ ही जाएगा। सीडलिंग पे भी सेम है। हम लोग एक चीज़ माइंड में रख के चले कि भाई रूट स्टॉक पे क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, ऐसा नहीं है जी। उस पे तब आएगी जब आप बनाएंगे। अब आप मेरे बगीचे में जब घूमेंगे तो यहाँ पर 95% इस ऑर्चर्ड में आपको सीडलिंग ही मिलेगी। तो जब आप फ्रूट क्वालिटी अभी ऊपर ऊपर चलते हुए देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। वो आपकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रूनिंग ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें इसमें नोटिस करने वाली है जी। आ जाओ, ये सीडलिंग पे है जी, ये रेड कान है रेड गन। और वैरायटी भी मैं भी आपको सारी बोलता जाऊंगा साथ साथ। ये सुपर चीफ है यूएसए, इसकी ग्रोथ में क्या फर्क पड़ा है सर? नीचे को बाद में जाएगा, जब परे जाएगा फिर नीचे वाला पोर्शन कवर करेगा। एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या हुई जी, यहाँ पानी का टैंक है, वो लीकेज करता रहा 2 साल से, और मैं मना करता रहा कि इसको बंद करो, और वो बंद नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लूज खराब हो गया। 2 पौधे हो गए यहाँ टैंक के ऊपर, दो अभी जाएगा हम। वो पानी आता था इस पर ना रिस्क, वो यहाँ जाता था और उसने पौधा सुखा दिया मेरा। आप हैरान हो रही, मेरे ऑर्चर्ड में ये पानी की वजह से सूखा, रूट रॉट और कॉलर रॉट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ें पहले हुए थे जी मेरे 6-8 पौधे, मैंने वो बचाए। जब से हमने तौलिया करना छोड़ा ना जी, तौलिया नहीं करते, तब से हमारे पौधे मरने से बचे, सारी बीमारियां। गुड़ाई करते नहीं जी, बाहर नहीं जी, बिल्कुल बाहर में इतनी सी वो करके ना जी, बस वहीं पर सब कुछ करेगा। हाँ ट्रेंच बना के ना हाँ। छोटी। थोड़ा इतना चौड़ा करके ना, यहाँ तो थोड़ी मेरी लैंड ऐसी है ना 90 डिग्री पे खड़ी, ऊपर को जो हमारे बगीचे है वो सीधे खेत है, तो वहाँ पर हम पूरा बाहर यूज करते हैं कैनोपी को ना, पूरा बाहर, और अंदर नहीं छेड़ते। जड़े जितनी आप कस्सी से डैमेज करेंगे ना जी, उतनी प्रॉब्लम आती रहेगी। अब कोई भी चीज आप अगर कस्सी से काटेंगे ना जी, नेचुरल सी बात है, डैमेज वो डैमेज होती है। अच्छा आउटर पेरीफेरी भी बनाना है फिर? हाँ अभी मैं बताऊंगा, जहाँ थोड़ा सीधा है ना जी वहाँ बताऊंगा। मेरे तो पियर का नुकसान हो चुका था जी, फिर भी मैंने बचाई। आपने देखी होगी वीडियो में, किसी स्प्रे से जल गई थी, उसके बावजूद भी हमने सरवाइव करवाई। ये
हाँ जी, ये आप अंदर का भाग देखेंगे पूरा नंगा है, देखो अभी भी आप पत्ते देखेंगे नीचे से जड़े हुए हैं बहुत सारे। क्या हुआ है? ये देखो सारे जड़े हुए कोई स्प्रे हैं, कर ये बर्निंग है। अलबत्ता जी इतनी ब्यूटीफुल पियर्स होती थी मेरे में, आप देखेंगे कई दाने ना जी, जैसे ये वाले, ये कितनी सुंदर है ये वाले दाने, जहाँ पे दवाई नहीं पड़ी है बहुत सारी। ये देखो जो रस्टिंग आई है ना जी, ये जलने से आई है पियर को, ये डैमेज हुआ है उससे। एक साइड डाला था माइटी साइड, उससे जल गई थी और ये सारे अंदर की पत्तियां जल के झड़ गई थी। ये तो दोबारा से मतलब बैंड है ना, बैंड यार आप लोग बरगामठ बोलते हैं, बरगामठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाबू गोशा, बाबू गोशा। बेसिकली नहीं जी, जो इसका असली नाम है ना जी, ये है ग्रीन बार्टलेट। ये बार्टलेट फैमिली की है। एक होगी रेड बार्टलेट मोटी डंडी, और ये भी मेल खाती है ग्रीन बार्टलेट। और आप इस पौधे को भी देख लीजिए, एक जगह तो हो ही जाएगा 50 साल ज़्यादा है सर। वही बात है ना जी। कि आपने अगर, और एक बैलेंस जो आपको करना है वेजिटेटिव ग्रोथ में, पौधे में और वेजिटेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कितनी वेजिटेशन चाहिए। आप अगर देखेंगे ना कि ओवर वेजिटेशन आपको बहुत कम मिलेगी मेरे बगीचों में, मतलब जो 1-1.5 फुट की ग्रोथ है ना जी, जो चाहिए हमारे को वही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये 0 महीने भैया, ऊपर को कर दो संजीव, शेयर कर दो उसको, बस एक मैसेज हो जाता है कि भाई लोगों की बनाई ये क्या आ गया, लोग अभी चल रही है।